की औरतें कमजोर नहीं है, अपना हक लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिन्होंने रात को सबकों के सिरों को मीद कर पो माघ के महीनों में पानी लगाए हैं और जेठ हाड़ की धूपों में हमने खेतों में हाल चलाए हैं। हम नहीं डरते, मौसम चाहे कोई भी हो, हम चाहे मौसम कोई भी हो, चाहे स्थिति भी कोई भी हो, हम हर स्थिति से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। इन सम एरियाज इक्वालिटी अभी है, बट कहीं कहीं पे नहीं है। जैसे कि अब इतनी बड़ी पर्सनालिटी अगर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही हैं तो यानी कि अभी भी कहीं इतने पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं तो यानी कि अभी भी आनी बाकी है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे देयर शुड बी इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू मी औरतें अब कमज़ोर तो नहीं है वैसे, और फेमिनिज्म इज व्हाट? फेमिनिज्म इज नथिंग बट अगर आप वुमेन्स राइट्स के लिए लड़ रहे हो तो दैट्स फेमिनिज्म। तो अगर आप मुझे फेमिनिस्ट कहेंगे कि अगर मैं किसी वुमेन के राइट के लिए लड़ रही हूँ, देन आई एम अ फेमिनिस्ट एंड आई एम प्राउड सेइंग दैट आई एम अ फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म और वुमेन्स राइट्स पर चर्चा तो बहुत लोगों ने किया है, काफी कुछ कागजों पर ऑन पॉइंट है, लिस्ट है पूरी। सती प्रिवेंशन एक्ट, डाउरी प्रिवेंशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट, ट्रिपल तलाक, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो, अब ये सब तो कागज पर है, मगर क्या इंडिया में औरतों को इन सब एक्ट्स का फायदा होता है? होता है, और नहीं भी। आसान भाषा में अगर मुझे नुक्कड़ पर बैठे अंकल को बताना है कि फेमिनिज्म क्या है, तो आसान भाषा में मर्दों और औरतों में बराबरी के अलावा कुछ भी नहीं, नो अदर मीनिंग। लेकिन औरतों को पैसा भी कमाना है, और ज्यादा पैसा कमाने वाली औरत अपने आप को फेमिनिस्ट बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पे पैरिटी के खिलाफ आवाज उठाना फेमिनिज्म है। यानी आसान भाषा में एक औरत को उसके औरत होने के लिए उसको कम लायक समझकर अगर आप उसको कम सैलरी ऑफर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म इंडस्ट्री में ही देख लीजिए, कितनी सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस होकर भी हीरो के मुकाबले उन्हें कम पैसे ऑफर किए जाते हैं। वो औरत जो मर्दों के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसको फेमिनिस्ट कहेंगे? नॉट एट ऑल। कोई भी औरत या मर्द बस विश्वास करे कि वो इक्वल्स है, वो फेमिनिस्ट ही कहलाएंगे। मेन कैन बी फेमिनिस्ट एज वेल। तुम्हारी जैसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता ना, इसलिए इनसे ही काम चलाना पड़ता है। तुम्हारी जैसी लड़की फ्लर्टिंग के लिए नहीं, इश्क के लिए बनी है। देखो, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा कि इन्हीं एक्ट्स के जरिए ही तो इक्वालिटी के मापदंड पर, वेइंग स्केल पर आ सका जाएगा। यानी हिस्टोरिकली जो शोषण हुआ है उसी की वजह से तो आज हम यहाँ पे हैं। आपको आज ट्विटर पर महिला पॉलिटिशियंस के प्रति 7 में से 1 सेक्सिस्ट ट्वीट मिल ही जाएगा। ग्रेटा तो अनपढ़ है। 2019 में मार्च और मई के बीच आपको 95 विमेन पॉलिटिशियंस को 1 मिलियन प्रॉब्लमैटिक या अब्यूजिव मेंशंस मिले हैं। ऐसा मैं नहीं, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का एक स्टडी बताता है। और इन 95 में से 7 मुस्लिम विमेन को बाकियों के मुकाबले 55.5% अब्यूजिव मेंशंस का सामना करना पड़ा। खैर, ये है ट्विटर, जहां कुछ भी होता है और कोई भी होता है। For example, in today's mention of the men, I choose कपिल मिश्रा। स्वरा भास्कर ने उनके एक ट्वीट के जवाब में उन्हें घटिया कहा, तो उन्होंने भी वापस ट्वीट कर उनके जवाब में स्वरा के दिमाग को गंदा बताया। Now to analyze, मुझे लगता है कि होने में कोई बुराई नहीं, और बुराई और अच्छाई में तो मुझे घुसना ही नहीं है, मगर कॉन्टेक्स्ट और किस लिए आप किसको वो कह रहे हैं ये जरूरी है। अगर आप ग्रेटा रिहाना और मिया के नाम के साथ ना दंगों से डरेगा ना नंगों से को जोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, या तो आपकी वोकैबुलरी वीक है या आपको खुद ही डर लग रहा होगा। इस प्रोटेस्ट में तो फेमस मर्द भी शामिल है, कानूनों के खिलाफ आई स्टैंड विद फार्मर्स कर चुके हैं, मगर आपको इंटरेस्ट है मिया कौन सा आंदोलन खड़ा कर रही है। इट्स ओके, वी विल टॉक अबाउट दैट क्रांति इन अ मोर प्रोग्रेसिव वर्ल्ड लेटर। किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। बट गाइज, माई पॉइंट इज, इट इज ओनली इक्वालिटी।
और शायद अपने से ज्यादा कामयाब, होशियार और ज्यादा अमीर औरतों को देखकर कुछ लोगों की ईगो हर्ट ही हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद भी बॉल को बास्केट में डाल ही नहीं पाते। आई विल वेट फॉर यू टू ट्वीट नाउ। बाकी कमेंट सेक्शन तो है ही। रिहाना तो बहाना है,